सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन मैथ मास्टर सीरीज के एक नए क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आप है TWB कृष्णा के साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 15 NCERT एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11th का। चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है और समझने की बात करें तो डंके की चोट पे समझ में आएगा। और मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो, तो वो सब कर दिया करो यार, है ना। समझ में आएगा अगर आप क्लास 11th में है तो भी, और अगर मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे हैं क्लास 9th 8th से तो भी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, हलवा बना के चीजों को पेश करूंगा, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ जीपी, एक जीपी दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब, विथ ए इज इक्वल टू 729, जिसका ए से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, तो जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 729 एंड सेवन टर्म इज 64, जिसका और सेवंथ टर्म मतलब A7 सातवें नंबर का टर्म 64 है। डिटरमाइन S7, मतलब S7 का मतलब S से डिनोट करते हैं सम को, तो प्रथम 7 पदों का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं, दिल लगा के देखते हैं, है ना। दिया हुआ क्या है हमें फर्स्ट टर्म, ए से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, ये अंडरस्टूड है चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो ये है 729। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ A7 दिया हुआ है 64, A7 इज इक्वल टू 64। पूछा क्या जा रहा है S7, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म पूछा जा रहा है। तो अगर किसी जीपी में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो उस जीपी का हम कोई भी पद लिख सकते हैं और कितने भी पद का सम निकाल सकते हैं। तो हमें कॉमन रेशियो पता नहीं है तो मान लेंगे लेट COMM कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू R। कॉमन रेशियो हमने R मान लिया। अब एक फॉर्मूला होता है जीपी में, ध्यान रखेंगे, nवें पद को हम AN से डिनोट करते हैं। AN बराबर होता है A इंटू R पे पावर n-1, मतलब ये किस चीज का फॉर्मूला है, कोई भी टर्म निकालने का। अगर हम यहाँ पे 7वां टर्म निकालना चाहते हैं तो n के जगह पे 7 रखेंगे, तो A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू R पे पावर 7-1। A क्या है, फर्स्ट टर्म है, R क्या है, कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे A7 दिया हुआ है कितना, 64, तो यहाँ पे हम A7 बराबर क्या लिखेंगे, A7 इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है। अब n के जगह पे हमने 7 रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an का A इंटू R पे पावर n-1, तो A का वैल्यू कितना है 729, तो यहाँ पे रख देंगे 729। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू हमने रख दिया 729। R हमें निकालना है, R पता नहीं है, तो गुना R पे पावर n-1 होता है, तो n की जगह पे क्या है 7 है, तो 7-1 इज इक्वल टू 64। अब हमें वैल्यू R का निकालना है ना, तो R के साथ जो जो चीज है उसको इधर भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई में 729 है। तो अब इक्वेशन बन गया है, तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, R पे पावर 7 में से 1 जाएगा 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729, कितना है 729। ध्यान से देखिए, R पे पावर 6 है ना, इधर पावर 6 है तो इधर जाएगा तो पावर 1/6 हो जाएगा। तो हमें निकालना है R पे पावर इधर 6 है तो इधर क्या हो जाएगा 64 अपॉन 729 पे पावर 1/6। पावर 1/6 का मतलब क्या हुआ, हम इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देते हैं, और 6 सेम नंबर जो प्रोडक्ट में रहेगा उसमें से एक बाहर निकालेंगे। 1/6 है, डिनोमिनेटर है पावर का 6 यहाँ पे, तो अगर क्यूब रूट रहता तो 1/3 होता, तो 3 में से एक बाहर निकालते हैं हम। सेम नंबर 3 सेम नंबर गुना में हो तो एक बाहर निकालते हैं। स्क्वायर रूट होता है तो पावर 1/2 होता है, तो फिर 2 सेम नंबर गुना में हो तो एक बाहर निकालते हैं। यहाँ 1/6 है, मतलब 6 सेम नंबर गुना में हो तो एक बाहर आएगा इस खोपचे से, ठीक है ना। तो 64 का प्राइम फैक्टर कर दे रहे हैं। जहां पे आपको दिक्कत हो प्राइम फैक्टर कर लिया करो, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो दुक्का 2 बचा 1, 1 पर 2 12, 2 छाके 12, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो देखो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना लिख सकते हैं। तो गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1, सब पे पावर 1 है, तो 1 2 3 4 5 6,
तो हम 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं इसको। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 6 अपॉन, अब 729 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 729 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो किससे लगेगा, इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, यूनिट प्लस 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिविजिबल होता है। 3 से लगेगा क्या, तो चेक करने का क्या तरीका है, एक तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या एक दूसरा तरीका है डिजिट का सम निकाल के। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। लगे हाथ हम डिविजिबिलिटी रूल भी रिवाइज कर रहे हैं, हम क्वेश्चन रखने थोड़े ना बैठे हैं, हम हर एक स्टेप को सीखने बैठे हैं। तो 9 to 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 9 तो 11, 11 7 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से लगाएंगे। आपको नहीं आता तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए, हम यहीं पे कर दे रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए यहाँ पे करने का, सीखने का। 3 से भागा लगाएंगे 7 में, तो 7 तो 3 के टेबल में आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में आया, और 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1 पर 2 12, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा क्या, डिजिट का सम देखते हैं, 4 3 7 2 9, तो हाँ 9 3 से डिविजिबल है, तो फिर 3 से लगेगा। 3 में 2 से लगेगा, 3 से 2 में लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो अगला डिजिट लेना पड़ेगा, 4 24, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से लगेगा क्या, हाँ 8 1 9, डिजिट का सम 9 आया, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 2 जा 6, अब बचा कितना 2, 2 पे 1 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से लगेगा क्योंकि डायरेक्ट टेबल में आ रहा है, 3 नंबर 27, डिजिट का भी सम देखिए 7 to 9 हो रहा है, तो 3 से लगेगा, तो 3 नंबर 27, फिर 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 का 3, तो इसका मतलब 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितनी बार है, 6 बार है ना, 2 2 4 2 6, तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि गुना में बेस सेम हो ना, गुना में बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, a पे पावर m इंटू a पे पावर n हो तो हम इसको लिखते हैं a पे पावर m प्लस n, है ना। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 3 3 6 बार गुना होगा तो 3 पे पावर, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 पावर जुड़ जाएगा, तो 3 पे पावर 6 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 पे पावर 6 लिखते हैं। इस पे पावर कितना है, 1/6 है। ध्यान से देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे 2 पे भी पावर 6 है, 3 पे भी पावर 6 है। एक चीज और, आप नहीं आता है तो सीखिए, ए पे पावर m हो बट ए पे पावर b पे पावर m हो, ए पे पावर m अपॉन b पे पावर m हो, अगर डिवाइड में हो और पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो हम इसको a बाय b पे पावर m लिख सकते हैं, है ना। यहाँ भी पावर m था, नीचे भी पावर m था, तो हमने a बाय b पे पावर m लिखा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3 पे पावर 6, और उस पे पहले से पावर कितना है 1/6, तो 1/6, ये पावर कट जाएगा, क्या हो जाएगा r का वैल्यू 2/3, तो यहां से r का वैल्यू आ गया 2/3। ये दो चीज, एक चीज तो r और एक चीज फर्स्ट टर्म। अगर हमें किसी जीपी का फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद और r कहने का मतलब कॉमन रेशियो पता हो, तो उस जीपी का हम कोई भी पद लिख सकते हैं और कितने भी पद का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी पद को लिखने का फॉर्मूला ये है, an इज इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n-1, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर का टर्म हमें लिखना है, पद निकालने का, टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब पूछा जा रहा है S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो एक अगला फॉर्मूला जो आपको रट जाना है, Sn इज इक्वल टू, Sn से डिनोट करते हैं फर्स्ट n टर्म के सम को, है ना। जीपी में है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म के सम को, अगर एपी में होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो फर्स्ट n टर्म के सम को डिनोट करते, वहां भी Sn से ही, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता। तो हम यहाँ जीपी में देख रहे हैं, तो जीपी में प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला होता है, हम रटने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आपको सिखा रहे हैं ना, तो हम दोनों लिखेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं क्या, नहीं, इसको रहने देता हूं, अभी इसकी जरूरत पड़ सकती है ना। तो अब देखो, इसको, इसका एक और फॉर्मूला होता है, दोनों सेम ही है, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन r-1। हमने इसमें से भी माइनस कॉमन लिया और नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन लेंगे, दोनों माइनस कट जाएगा, यही फॉर्म बनेगा। इसमें 1 माइनस आर पे पावर n है, इसमें r पे पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस आर है, यहाँ r माइनस 1 है। तो ये दोनों फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि हम क्वेश्चन रखने नहीं बैठे, हम सीखने बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे,
क्यों लगाएंगे भाई, क्या इससे आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा आंसर, दोनों सेम ही फॉर्मूला, बस हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये जीपी के प्रथम n पद का फॉर्मूला, जब भी r का वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो ना, 0 और 1 के बीच में हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस r पे पावर n वाला। और अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, प्लस माइनस का झमेला नहीं बनेगा। क्या हम हर केस में यही नहीं लगा सकते हैं, चाहे 0 से 1 के बीच में हो या 1 से बड़ा हो या माइनस में हो, लगा, हाँ कोई भी, चाहे तो आप ये लगा दो ये लगा दो, हम अपने सुविधा के हिसाब से लगा लेते हैं। आप चाहे तो कोई एक याद कर लो वही लगा दो, है ना। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है ना, 2/3, 1 से छोटा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या निकालना है, S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 729, तो यहाँ पे लिखेंगे 729 इंटू 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 2/3, तो यहाँ पे 2/3, इस पे पावर कितना है n, तो n के जगह पे क्या आया 7, क्योंकि प्रथम 7 पद का योग निकाल रहे हैं, फर्स्ट 7 टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले में क्या है n जो यहाँ पे है वही n यहाँ पे आएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, हमने स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज कर लिया इसलिए इसको बड़ा कर देते हैं। और नीचे क्या है 1 माइनस r है, तो 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 2/3 है, तो 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, यहीं पे लिखता हूं मैं 729 को, देखो थोड़ा और आसान कर देते हैं इसको। 729 का भी हमने प्राइम फैक्टर किया था ना, यहाँ पे कितना आया था 3 पे पावर 6 आया था, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 6 बार है, तो 3 पे पावर इसको 6 लिख लेते हैं, 3 पे पावर 6। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमने बताया था a पे पावर m बट्टे b पे पावर m हो तो a बाय b पे पावर m लिख लेते हैं। उसी तरीके से हम अगर a बाय b पे पावर m हो तो हम इसको a पे पावर m बट्टे b पे पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ 2/3 पे पावर 7 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस 2 पे पावर 7 अपॉन 3 पे पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा हमने इस फॉर्म में लिख दिया अलग अलग पावर करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं, है ना, नीचे लिख लेते हैं, क्या कष्ट है। इसको लिखेंगे 729 को 3 पे पावर 6 है ना, प्राइम फैक्टर पहले से किया हुआ है, 3 पे पावर 6, यहाँ पे 1 माइनस 2 पे पावर 7 अपॉन 3 पे पावर 7, और यहाँ जब नीचे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन हो गया, 1 में से 2/3 घटा रहे हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, 1 माइनस 2/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इसी तरीके से ना, अब 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार में लगेगा, जितने बार में लगेगा उसी से इसके ऊपर वाले को गुना करते हैं, तो 1 से 3 को करेंगे तो 3, और फिर इस 3 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा, और 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, बीच में माइनस का साइन है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, है ना, 3 में से 2 गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख रहे हैं 1/3। ठीक है, अब एक चीज और समझना है, अगर हम ऐसा लिखे, यहाँ पे 3 पे ऐसे लिख दे रहा हूं, 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो गया ना। इसके डिवाइड के बाद वाले को हम क्या करेंगे, पलट देंगे और इस साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3/1, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये जो सिंप्लीफाई होगा तो ये ऊपर, ये 3 ऊपर इसके साथ गुना में चला जाएगा, ऐसा ही है ना, 3 पे पावर 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/3 से, मतलब इस टोटल ब्रैकेट को, तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, क्योंकि इसके साथ ये डिवाइड में 1/3, तो कैसे करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइड के साइन के राइट साइड वाले को हम पलटते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करते हैं, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 3 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 3 पे पावर 6 गुना 3 हो जाएगा, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ 6 पावर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर है, तो 3 पे पावर 7 हो जाएगा, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। ये रिजल्ट भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर किसी का बेसिक वीक हो तो यहाँ तो हम सिखाने के लिए बैठे हैं ना यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 3 पे पावर
7, ये ऊपर चला गया, नीचे 1 है डिवाइड में, तो 1 का तो कोई महत्व नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है। और यहाँ पे भी फिर वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, 3 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर 7, तो यहाँ 3 पे पावर 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर 7, अब बट्टे 3 पे पावर 7 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 1 के साथ, तो 3 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर 7 बट्टा 3 पे पावर 7। अब ये 3 पे पावर 7 ये 3 पे पावर 7 कट गया, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज करता हूँ, इस चीज का जरूरत पड़ेगा अभी, इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूँ। बराबर हो जाएगा 3 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर 7। 3 पे पावर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 पे पावर 6 तक का वैल्यू हमें पता है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 6 बार है ना, तो 3 पे पावर 6 हो गया, इसका वैल्यू 729 है। यहाँ 3 पे पावर 7 है, तो इसको 3 पे पावर 6 गुना 3 लिख सकते हैं ना, यही तो है ना, 3 पे पावर 7 का मतलब यही है ना। तो 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 729, तो 729 गुना 3 है ना, यही हो जाएगा ना, इसका वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे। नहीं तो आप कर सकते हैं वैल्यू एक एक करके गुना करके निकाल सकते हैं, हमने अभी निकाल रखा है पीछे, तो वही रिजल्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो 729 को 3 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ 3 पे पावर 7 का निकल जाएगा, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, 3 नंबर 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 7 21, तो 2187 आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ पे S7 बराबर जो हम निकाल रहे हैं 2187 माइनस 2 पे पावर 7, तो 2 पे पावर 6 का वैल्यू यहाँ तक आया था 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 का वैल्यू 64 था, 2 पे पावर 7 है तो फिर से वही बात, 2 पे पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 7 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 6 या गुना 2, क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 6 एक साथ हो जाएगा। 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना है 64 है, 64 तो बराबर लिख दो 64 गुना 2, 64 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128, तो कहने का मतलब 128 इसमें घटा देंगे, तो 2187 में 128 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ पे ही मैं घटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, चलो ना हम यहाँ पे घटा के ही लिख रहे हैं, 2187 में घटाना है 128, तो 128 जो घटा, यहाँ भी ट्रिक है, देखो इसमें 4 डिजिट है, इसमें से 3 डिजिट वाला नंबर घटा रहे हैं, कुछ लोग इधर से लिखना शुरू कर, नहीं भाई 1 2 3 डिजिट इधर से गिन लिए, अब इधर से हम लिखेंगे 128, इसमें घटाना 128 ही है ना, 128 ही घटाएंगे तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, एक में से एक गया 0, यहाँ पे 2 2 0 5 9, तो बराबर हो जाएगा 2059, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो S7 बराबर कितना हो जाएगा, S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 2059। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, अगर हुई हो तो आप बताइए, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ 2059 पूरा इसमें दिख रहा है बोर्ड में, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, मुझे ही सब कुछ चेक करना पड़ता है कि साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड है कि नहीं। आप लोग सब्सक्राइब, बोर्ड पूरा आ रहा है कि नहीं, सब्सक्राइब करोगे नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं, तो फिर हम कहाँ से मैनेज करेंगे चीजों को। इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, तो आप देखने के बाद कमेंट भी कर दिया कीजिए, कहीं कमी लग रहा हो, किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताया कीजिए। मैं ये मानते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ कि कोई प्री प्लानिंग कर रहा होगा मेडिकल जेई का, तो वो भी बच्चे देख रहा होगा, क्योंकि मेडिकल की भी तैयारी करेंगे तो आपको अगर फिजिक्स में अच्छा होना है 11 12 में, तभी मेडिकल में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट के एग्जाम में। तो मैथ एटलीस्ट 11 12 तक का मैथ करके जाइए, 10th तक में आपका जो 10th पास करते करते आपको 11 12 का बेसिक जो एनसीईआरटी लेवल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जेई का कर रहे हैं तो उसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल होना चाहिए आपका फिजिक्स और मैथ में खास करके। ओके फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन के हर एक स्टेप को डिस्कस किया और हमें 2 फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले के क्वेश्चन के थ्रू हम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले हम थ्योरी रट के फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को
सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने किसी जीपी के nवें पद का फॉर्मूला देखा, ए एन इजिकल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन, जहाँ ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी को हम एस एन से डिनोट करेंगे, एस एन इजिकल टू ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन अपॉन वन माइनस आर होता है। ये कब लगाते हैं? जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, और जब आर का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्या हम कंडीशन है क्या 0 और 1 के बीच वाला ये लगाएं, 1 से बड़ा ये लगाएं? नहीं, आप कोई भी लगा सकते हैं दोनों में से, है ना। और कोई के का निगेटिव होता हो तो जो मन करे वो लगा दीजिए, हम ये लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।